देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर मंथन किया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भागवत में भी है, विष्णु पुराण में भी है और शिव महापुराण में भी वर्णन है। विदल और उत्पल के बाद में जो प्रसंग आया है वो प्रसंग है मंथन का। मंथन समुद्र का किया जा रहा है। सुमेरु पर्वत, मंदराचल, शेषनाग की नेति, देवता और राक्षस दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। इस प्रसंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देवता और राक्षस दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि अच्छे और बुरे इन दोनों से मिलकर ये संसार बना है और संसार चलता है। किस किस से? अच्छे और बुरे से। एक संत के दरवाजे पर एक चोर आया। सरल भाषा में समझिए, बाहर पानी गिर रहा है, चोर ने दरवाजा बजाया, संत ने दरवाजा खोला, चोर अंदर घुस गया। संत ने पूछा तुम कौन हो? चोर ने कह दिया मैं चोर हूं। तुम चोर हो? हाँ, चलो बाहर निकलो। संत ने उसको धक्का देकर बाहर निकाला। गिरबान पकड़ी संत ने उसकी और उसको बाहर भगाया। बाहर बहुत तेज पानी आ रहा था। चोर ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव, बाहर बहुत पानी आ रहा है, ओले गिर रहे हैं, बारिश बहुत तेज है, आपके कुटिया में रहने जान दो, पानी बंद होगा, कम होगा, मैं चले जाऊंगा। संत को गुस्सा आया, चोर मेरी कुटिया में रहे ये मैं नहीं चाहता, निकल यहां से बाहर। धक्का देके उसको भगाने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, ए संत, तुझे तो आज मालूम पड़ा कि ये चोर है तो तू इसको अपने कुटिया से भगा रहा है। मुझे तो ये माँ के गर्भ में था तब मालूम था कि ये चोर बनेगा, तो भी तो मैंने संसार में रखा उसको, तो भी तो मैंने उसको संसार में रखा। मुझे मालूम था कि ये चोर बनेगा, ये चोरी करेगा, ये कपट करेगा, या बेईमानी करेगा, या प्रपंच करेगा, तो भी मैंने उसको अपने संसार में, इस मृत्यु लोक में रखा। अगर मुझे मालूम होता, अगर मुझे अगर मारना होता तो मैं उसको जन्म से ही नहीं मार देता। मेरे परमात्मा ने जैसा बनाया है ये संसार, दुनिया के लोग उसमें ऐब ढूंढते रहेंगे, दुनिया के लोग उसमें बुराइयां ढूंढते रहेंगे, पर मेरे मालिक ने इसमें बुराई बिल्कुल नहीं डाली, बिल्कुल बुराई नहीं डाली। और अगर आपको लगता है तो एक सोमवार की कथा आप लोग ध्यान से सुने कि एक बच्चा 12 साल का, 14 साल का, उसके 2 हाथ नहीं थे, 2 हाथ नहीं है। अब गांव के लोग तालाब में नहाने के लिए जाते, इसकी माँ कपड़े धोती तो यह बाहर बैठा बैठा देखता, रोता रहता। सोमवार की कथा का रो रहा है। शंकर और पार्वती का शाम का भ्रमण का समय था। पार्वती जी ने शिव जी से कहा सारे बच्चे तालाब में नहा रहे, नदी में नहा रहे, ये बेचारे बच्चे को देखकर मुझे हमेशा आती हूँ ना, बड़ी दया आती है। प्रभु कुछ भी करो पर इस बच्चे के हाथ दे दो, ये बेचारा नहाएगा ना तो मुझे अच्छा लगे। शंकर भगवान ने कहा पार्वती, ब्रह्मा जी ने जैसा ललाट में लिख दिया है
थोड़ा बहुत तो मैं बदल सकता हूं, परंतु तुम सोचो कि कटे हुए हाथ वापिस सजाएं, टूटे हुए हाथ वापिस सजाएं। अगर हाथ होते तो इसमें दम तो मैं दे देता, पर उसके हाथ ही नहीं है, कटे हुए हैं, यहीं से नहीं है, तो फिर ये तो भगवान ने डायरेक्ट नहीं दिया। अगर हाथ होते और उस पर अपंगता होती, लूले होते, पड़े रहते, तो उसमें मैं बल दे देता और वो तैर लेता। पर तुम तो ब्रह्मा जी की लेखनी से बिल्कुल ही विपरीत करने का कह रही हो। पार्वती जी बोलती है, प्रभु कुछ भी हो जाए आप इसको हाथ दीजिए। शिव जी ने कहा, पार्वती सुनो मत, मेरा कहना मान लो। पार्वती जी बोली, नहीं, इतना छोटा सा बच्चा 14 साल का सबको नहाते हुए देख रहा है, रो रहा है, तुम उसको हाथ दो। शंकर जी ने कहा ठीक है, अब शिव तो दयालु थे, शंकर जी ने हाथ दे दिए। हाथ दिए, वो तालाब में कूदा। दूसरे दिन पार्वती जी और शिव जी फिर घूमने निकले, तो क्या देखा, पूरे गांव में घर घर के दरवाजे पर अर्थियां बंध रही थी, अर्थियां बंध रही थी। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई चीख रहा था। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु कल तक तो ये गांव अच्छा था, आज इस गांव में ऐसा क्या हो गया कि लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अर्थियां तैयार हो रही हैं। पार्वती से शिव जी ने कहा, भी और आगे चलो। आगे चलकर देखा तो गांव के कुछ बच्चे भागते हुए चले आ रहे थे, कपड़े भी नहीं तन पे और भाग रहे थे। पार्वती जी ने कहा, ये कहां से भाग कर आ रहे हैं? और आगे चलो। आगे चलकर देखा तो तालाब में केवल एक ही लड़का नहा रहा था, वही 14-15 साल का, जिसके शंकर जी से हाथ दिलवाए थे। पार्वती जी ने पूछा, और कोई नहा क्यों नहीं रहा? शंकर जी ने कहा, जिसको तूने हाथ दिलवाए हैं ना, वो जितने बच्चे नहा रहे थे सबको पानी में डुबो डुबो कर मार डाल रहा था। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले की लेखनी देखकर उसके हाथ नहीं दिए थे, पर तूने जिद करी इसलिए देना पड़े थे। ब्रह्मा जो ललाट पर लिखा है, मेरे ब्रह्मदेव ने जो लिख कर रखा है, सृष्टि समुद्र का मंथन देवता और राक्षस मिलकर कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा लगा कर रखना अपनी जिंदगी में कि अच्छे भी लोग पृथ्वी पर होंगे तो बुरे भी लोग होंगे। इनके होने से पृथ्वी और संसार चलता है। कई लोग कहते हैं भगवान ने इसको बनाया काहे को, इतना बुरा था काहे को पैदा कर दिया? भगवान को मालूम था तेरे प्राण खाएगा इसलिए पैदा करा। भगवान को सब मालूम है कि ये इसको करना क्या है। सारी दुनिया के लोगों के पास नौकरी रहती है, काम रहता है, तुम ये काम करोगे, तुम दुकान चलाओगे, तुम व्यापार चलाओगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम पत्रकारिता करोगे, तुम लेखनी लिखोगे, तुम पुस्तक लिखोगे, तुम धर्म का प्रचार करोगे, तुम सत्कर्म का प्रचार करोगे, तुम मां नर्मदा की सेवा करोगे, तुम आरती करोगे, तुम पूजन करोगे। सबके हाथ में भगवान ने इस ललाट पर लिख कर भेजा है कि तुम्हें कौन सा काम करना है। प्रत्येक मनुष्य के ललाट पर, प्रत्येक मनुष्य के जीव पर, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क पर भगवान ने लिख कर भेजा हाथ में कि तू ये काम करेगा। वो भगवान ने लिखा है। किसी किसी के ललाट पर भगवान ने लिख कर भेजा, हाथ पर लिख कर भेजा कि तुझे एक ही काम करना है। कोई आगे बढ़े तो उसकी टांग खींचना, उसको नीचे पटकने का प्रयास करना, उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, उसकी चुगली करना, उसके लिए अपशब्द कहना, उसके लिए ये काम। तो कई लोग पूछते हैं हमारे पास कोई काम नहीं, तो लोगों के पास में ये भी काम रहता है कि उसको निंदा करना है तो करना है, बुराई करना है तो करना है, उसमें कुछ ना कुछ ऐब निकालना है, मतलब निकालना। भगवान को मालूम था। क्या अकेले देवता समुद्र का मंथन नहीं कर सकते थे? अरे बोलो तो जम के, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? क्या अकेले देवता 33 कोटि देवता मिलकर क्या मंथन नहीं कर सकते थे? सब कर सकते थे। पर भगवान ने कहा नहीं, इसमें असुरों को भी शामिल करा जाए। मंथन देवता और राक्षस मिलकर करेंगे तब इसमें से कुछ प्राप्त होगा। जो मिलेगा वो प्राप्त होगा, वो आनंद की अनुभूति कराएगा। तो देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर मंथन करा। संसार को भगवान ने केवल अच्छे ही अच्छे नहीं भेजे, भगवान ने बुरे भी भेजे हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम अच्छाई करने के लिए आगे बढ़ोगे, सत्कर्म करने के लिए आगे
बढ़ोगे, दान करने के लिए आगे बढ़ोगे, धर्म करने के लिए आगे बढ़ोगे, तब कोई ना कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचने वाला चाहिए, पांव पकड़कर खींचने वाला चाहिए। केवल इसी युग में नहीं, सतयुग तक की कथा निकाल लो। राजा बलि दान देने के लिए जा रहा है। अब देखो सतयुग की कथा।